भारत में सबसे पहली चाय किसने बेची थी? 2014 में। किसने बेची थी मैंने पूछा? श्रीमती मोदी जी ने। कितने सन में? 2014। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ये बात तो सब लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ एक सियासतदान नहीं रहे बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। और ब्रांड किस वजह से बन चुके हैं कि भाई उसने इंडिया को इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता बना दिया और अनभक्तों को इतनी ज्यादा अकल दे दी है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में मोदी जी की मुस्कुराहट ऐसे पेश की जाती है जैसे कोई बहुत बड़ी मास्टर प्लानिंग हो रही है। मोदी जी अगर सुबह चाय पी ले तो कहा जाता है इससे मुल्क की इकोनॉमी को सिग्नल मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे इंडियन मीडिया, अनभक्तों और मोदी की तरक्की के मज़ाहिया लम्हात। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं काम धंधा करने की सोच ही रही थी, फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं एक गाय ले लूं। गाय का दूध मैं पी लूंगी और गाय का मूत्र अंधभक्तों को बेच दूंगी। कैसा रहेगा? इस बंदे का कहना है कि इंडिया में जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रही है वो सिर्फ मोदी की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि मोदी वोट चोरी करता है। तो कोई बात नहीं भैया, आपको शुक्र अदा करना चाहिए, कम से कम वोटों की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कारों या फैक्ट्रियों की वजह से पोल्यूशन बढ़ रही होती तो अनभक्तों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाना था। ये पोल्यूशन देखिए, नो, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। इंडिया के अनभक्त कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। ये वो लोग हैं कि अगर इन लोगों को वोट भी देना पड़े तो मेरे ख्याल में ये मोदी जी को छोड़कर इस लकड़ी को वोट देना शुरू कर देंगे। देश हमारा विश्व गुरु बनने के राह पे चल रहा था, ये साला लंदन की तरफ कैसे शिफ्ट हो गया। इंडिया के अनभक्त वो लोग हैं जिनके पास दिमाग तो बहुत बड़ा है मगर उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उन लोगों की अकल बेचारों की जाया हो जाएगी। अनभक्त अपने आप को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं कि वो गूगल पर सब कुछ पढ़ लेते हैं मगर अपना होमवर्क भी खुद नहीं करते, उसी से करवाते हैं। चाय बनाने के लिए गूगल से पूछते हैं कि भाई पानी किस टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो तितली उड़ी, बस में चढ़ी और चढ़कर उतर गई। अरे के बकवास डायलॉग पास रहा तो। अरे अपने लिए 20 किलो लड्डू ले आयो चया। मोदी जी कैंटीन में गए, दुकान वाले ने कहा कि चाय लेंगे या फिर कॉफी। मोदी जी बोले चाय सबके लिए है, लेकिन जो सियासत में तलक है उस बंदे को शक्कर की जरूरत होती है, ना कि चाय की। अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं एक सियासतदान हूँ और मुझे शक्कर की जरूरत है तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने ये पोएम तो सुनी होगी कि बेबी बेबी यस मामा एंटी शुगर नो मामा। तो इसी तरह के आज हम आपको मोदी के बारे में पोएम सुनाने वाले हैं। मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, वुमेन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएशन नो पापा, फार्मर्स हैप्पी नो पापा, टेलिंग जुमला यस पापा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर इंडिया को देखा जाए तो हम सबको हर तरफ तरक्की ही नजर आती है, और ऐसी तरक्की की अगर कोई बंदा बात करने लग जाए तो वो अपनी असल बात भूल ही जाता है, जिस तरह ये बंदा भूल गया। इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। मोदी ने अपनी मीडिया को एक बात सिखाई है, कुछ भी हो जाए रसीद हमेशा हमसाये के नाम की काटो, यानी पाकिस्तान के नाम की काटो। वैसे मोदी जी इंडिया की एक वजीर आजम है, लेकिन मोदी की ही वजह से आज हिंदू खतरे में है। साला जब देश में हिंदू प्रधानमंत्री है तो हिंदू आज खतरे में है, क्यों ना मुसलमान को प्रधानमंत्री बना के मुसलमानों को खतरे में डाल दें। इंडियन मीडिया की खबरें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ न्यूज चैनल के स्टूडियो में अलार्म लगा हुआ है जो सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर ही बजता है। बाकी पूरी दुनिया में आतिशफशां पहाड़ फटे तो इन लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज नहीं देनी, मगर यहाँ अगर बल्ब भी फ्यूज हो जाए ना इंडिया में तो इन लोगों ने कहना भाई पाकिस्तान वालों ने फ्यूज कर दिया। तुम लोग गाय का पखाना खा रहे हो, गाय का पखाना खाने वाले जब गाय का पखाना खाओगे तो यही होगा, मस्जिदों के बाहर जाके जो ना यही पागलपन वाला काम करो। तुम दफा हो जाओ बदतमीज औरत। एक अनभक्त कहता है कि हमने इंडिया में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि कल से हवा भी वाईफाई पर चलेगी। सामने वाला बोलता है भाई पहले दिमाग का नेट ठीक करो, सिग्नल कमजोर है। हेलो अंधभक्तों, आज का गोबर गोमूत्र सब हो गया, सुबह सुबह नाश्ता। पहले इंडिया वाले पाकिस्तान से परेशान थे कि पाकिस्तान वाले हमें हर मौके पर जलील करते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी तो ऐसी है जैसे चाय में चीनी ना हो तो मजे ही नहीं आता। पाकिस्तान वाले हर मौके पर इंडिया वालों पर फनी मीम्स की बारिश करते रहते थे, तो इंडिया वाला आप लोगों ने घबराना नहीं। अगर पाकिस्तान बैठ भी जाए ना तो हमारा डोनाल्ड ट्रंप है जो आप लोगों को हर मौके पर याद दिलाएगा कि भाई पाकिस्तान ने आपके 6 नहीं 8 फैल गिराए थे। इंडिया वालों हमको छोड़ दो, मगर जब तक ये ट्रंप जिंदा है ना तुम्हें राफेल नहीं भूलने देगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।
इस लड़की का कहना है कि मोबाइल फोन मोदी जी ने इजाद किया है। अगर मोबाइल फोन मोदी जी ने इजाद किया है तो बेचारे को वक्त ही नहीं मिला मोबाइल लॉन्च करने। वैसे अगर ये मोबाइल मोदी जी ने बनाया होता तो आज तक इसमें सिर्फ तकरीर वाला मूड ही चलना था और ये बताया जाना था कि भाई तरक्की सिर्फ इंडिया ही कर गया। मोबाइल फोन की इजाद किसने की थी? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन? हाँ। मोबाइल फोन की इजाद किसने की थी? मोदी ने। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बंदे को नकल लगाने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, क्योंकि इंडिया वालों ने सोच लिया है जो काम पाकिस्तान करेगा वो काम हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सर्दियों में बहुत सारी सौगात बनाते हैं। लो जी, इंडिया वालों की भी सौगात चेक कर लो, सर्दियों में वो लोग क्या खाते हैं। जिस तरह की पाकिस्तानी अवाम की हरकतें हैं तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि 1947 में हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए थे या फिर अंग्रेज हम लोगों से आजाद हुए। हम चाहते हैं कि यहाँ से मुसलमान निकल जाए तो हम आजाद हो जाए। मोदी जी स्कूल के बच्चों के पास गए। एक बच्चे ने पूछा, चाचा जी आप हमेशा मसरूफ क्यों रहते हैं? मोदी जी ने कहा, बेटा मसरूफ होना अच्छा है लेकिन कभी कभी चॉकलेट खाकर भी दिल खुश कर लेना चाहिए। यही हाल इन अनभक्तों का हुआ है जो गाय को अपनी माता मानते हैं। वो हमारी माता है, अब मोदी जी उसको खाता है। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी अपने आप को इतना ज्यादा अक्लमंद समझता है, इसे यही नहीं पता कि अनुमान को हवा में उड़ा रहा है। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसे काम कर रहा है तो अनभक्त जरूर करेंगे। हनुमान जी को उड़ना किसने सिखाया था? मोदी जी ने। किसने? मोदी जी ने। नहीं, ये सत्य नहीं। ये दूल्हा बेचारा इतना ज्यादा वाइट नहीं था, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही दूध पिलाई की रस्म हुई इसका सारा राज फाश हो गया। सबकी बारातें आई। बच्चे का कहना है कि मैं बड़ा होकर इंडिया का वजीर आजम बनूंगा, सबसे पहले मैं एग्जाम को खत्म करूंगा। पीछे से उस्ताद बोलता है, बेटा फिर मुल्क कैसे चलेगा? बच्चा फौरन कहता है, आंटी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। हमें भी तो जिंदगी जीनी है ना, लेकिन एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, एग्जाम तो बैन कर दूंगा। इस लड़के ने बात बिल्कुल ठीक ही है कि अगर एक दिन के लिए मैं इंडिया का वजीर आजम बन गया ना तो सबसे पहले चाइना पर मिसाइल छोड़ूंगा। अगर अगले दिन चाइना ने इंडिया पर मिसाइल छोड़ दिया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हम क्या करें, मोदी जाने, मोदी का काम जाने। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर एक दिन के लिए आपको इंडिया का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। मोदी की तरक्की देखकर ऐसे लगता है जैसे सड़कें आसमान की तरफ जा रही हैं और कूड़ा करकट नालियों की तरफ जा रहा है। अनभक्तों की बातें सुनकर लगता है दिमाग अभी भी लोडिंग में है। ये अनभक्त ये कहता है कि मोबाइल मोदी ने बनाया, कोई कहता है इंटरनेट आलू से निकला है और सब खुद को एक्सपर्ट समझते हैं। सच तो ये है, तरक्की अपनी जगह, मगर जब तक इनकी बातों में अकल का अपडेट नहीं आएगा ना तब तक ये लोग तरक्की करते ही रहेंगे। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। मैं कहता हूँ एक हिंदू भी जिसने भी आज तक गौ माता का दूध पिया है, एक भी बार पिया है, तो हम उस दूध के कर्जदार हैं। ये फंस प्यासी है। तो भैंस कौन है तेरी मौसी? बकरी कौन है तेरी बहन?